राधे। कार्तिक दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पशवीगण की कहानियां सुनेंगे। पशवीगण जो कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक निराहार रहा जाता है, फलाहार किया जाता है, उसको पशवीगण कहते हैं। तो अब हम उसकी कहानियां सुनेंगे। बोलो राधा दामोदर जी महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण की बेटी थी तो उसका नियम था कि वो अटल पानी से स्नान करती थी। अटल पानी का मतलब ऐसा गंगा का जल जिसमें उससे पहले किसी ने स्नान नहीं किया हो। तो सुबह सुबह वो जाती, सबसे पहले अटल पानी से स्नान करके आती थी। एक दिन वही अपना नियम, वो अटल पानी से स्नान करने गई। उस गांव का जो राजकुमार था, उस नगर का जो राजकुमार था, वो कहीं यात्रा से आ रहा था। जब वो वहाँ से आ रहा था, वो कन्या वहाँ पे स्नान करने गई हुई थी, तो उसे घोड़े की चाप सुनाई दी। जल्दीबाजी में उस जो ब्राह्मण की बेटी थी, जल्दीबाजी में वो जब जाने लगी तो उसके एक पैर की मोचड़ी वहीं रह गई और जल्दीबाजी में वो वहाँ से चली गई। जब राजकुमार अपने घोड़े को पानी पिलाने आया तो उसने वो जो मोचड़ी देखी वहाँ पे जूती, उसको देखकर वो मोहित हो गया। उसने कहा कि मैं तो इसी कन्या से विवाह करूँगा, और वो मोचड़ी अपने घर लेकर चला गया। तो पूरे राज्य में चारों तरफ ये ऐलान कर दिया गया कि जिसकी भी ये जूती है वो अपनी जूती आकर ले जाए और राजा के कमर के पास 3 रात के लिए आए। वो जो जूती थी, वो मोचड़ी थी, वो ब्राह्मण की बेटी की थी। अब वो जो ब्राह्मण की बेटी थी, उसने कहा ये जूती मेरी है, मैं इसे लेने आऊँगी। लेकिन वो तो राधा दामोदर जी का नियम था उसके। तो वो बोलती है कि हे राधा दामोदर जी महाराज, अगर मैं तेरे सच्चे मन से आराधना करती हूँ, मैंने कार्तिक स्नान किया है, तो मेरे शील की रक्षा करने का दायित्व आपका है। अब पहली रात हुई, वो सोची कि मैं जाऊंगी, लेकिन साक्षी किससे भरवाऊंगी? कौन होगा जो ये कहेगा कि हाँ वो आई थी? तो राजा ने क्या किया, एक तोता पिंजरे के अंदर कैद कर लिया राजा के कंवर ने, कि जब भी वो आए तो ये उसकी साक्षी होगा। ठीक है। अब आधी की रात हुई, मतलब रात का बीच का पहर। अब जो ब्राह्मण की बेटी थी, वो जैसे ही राजमहल के द्वार पर पहुंची तो सीढ़ियों में चढ़ने से पहले उसने राधा दामोदर जी को प्रणाम किया और कहा हे राधा दामोदर जी महाराज, मैं आपकी सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, इस पापी दुष्टी की सीढ़ियां नहीं चढ़ रही हूँ, तो मेरे शील का मान रखना। ये कहकर वो चली गई महल के अंदर। जैसे ही ब्राह्मण की बेटी महल के अंदर गई, राजा के कंवर को नींद आ गई। तो वो जो वहाँ पे तोता उस पिंजरे के अंदर लटका हुआ था, ब्राह्मण की बेटी बोलती है कि देख तोते, मैं जा रही हूँ, तेरे इसको बोल देना कि आई थी और मेरी एक रात पूरी हो चुकी है। ये कहकर ब्राह्मण की बेटी वहाँ से चली गई। ब्राह्मण की बेटी जैसे ही चली गई तो सुबह राजा का कंवर उठा और तोते से पूछने लगा कि तोता, वो ब्राह्मण की बेटी आई थी अपनी मोचड़ी लेने? तोता बोलता है, हाँ महाराज, मोचड़ी लेने आई थी। कि वो कैसी है? तो वो बोलता है, सोना की। तो वो जो तोता था, बोलने वाला तोता था, वो बोलता है कि वो तो इतनी सुंदर थी, सोने की सी तो चमक थी, और अग्नि जिस तरह से प्रज्वलित होती है उस तरह की उसमें पवित्रता थी, बहुत सुंदर थी। वो राजा का कंवर बोलता है, कोई बात नहीं, अभी तो 2 रात और बची है, आने वाली 2 रातों में मैं उस कन्या को देख लूंगा। दूसरी रात हुई। दूसरी रात के दिन राजा का कंवर सोचा कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगा। तो उसने क्या किया, अपनी चिटकी उंगली को चीर कर, तो उसने अपनी चिटकी जो उंगली होती है उसको चीर के उसके अंदर मिर्ची और नमक को भर लिया। अब जैसे ही आधी का सा समय हुआ, आधी रात हुई, उस कन्या के आने का समय हुआ। तो वो जैसे उस सीढ़ियों के ऊपर पैर रखते ही बोलती है, हे राधा दामोदर जी महाराज, मैं आपकी सीढ़ी चढ़ रही हूँ, उस पापी दुष्टी की सीढ़ी नहीं चढ़ रही। मेरे शील की, मेरे मान की, मर्यादा की आपको इज्जत रखनी है, आपको लाज रखनी है। ये कहकर वो चढ़ गई। चढ़ते ही राधा दामोदर जी की ऐसी कृपा हुई कि दूसरी रात्रि को भी उस राजा के कंवर को नींद आ गई। तो जैसे ही वो कुछ पैर वहां रुकी और आने लगी, तो उस जो तोता था उसको बोल के आती है कि हे तोते, तू आज से मेरे धर्म का भाई है, तो मेरी एक बात है, उसको तू कह देना। तो उसने इस तरह से एक सोरठा बोला। वो इस तरह से था, सुवा सुवा सोरठा तुझे मारो धर्म को वीर, बोल दी जो ये पापी दुष्टी सू, मेरी आज 2 रात पूरी हो गई है। ये बोलकर वो वहां से आ गई। फिर राजा का कंवर जगते पूछता है कि वो आई थी? बोले, हाँ महाराज आई थी। कैसी थी? होली की सी बिजली, आवा की सी जड़, इतनी सुंदर थी कि उसके रूप का बखान करना नामुमकिन है। बोले, कोई बात नहीं, तो 1 रात और बाकी है। ऐसे कहकर राजा का कंवर दूसरे दिन, जो तीसरी रात आई, उस दिन उसने क्या किया, अपने बिस्तर के ऊपर
कांटे बिछा लिए और उन पे सो गया। जैसे ही आदि किसी समय आई, फिर वो तो उसको तो राधा दामोदर जी का नियम था, उसने वैसे ही प्रार्थना की और महल में चली गई। तो राधा दामोदर जी की कृपा से उसको जो राज्य कुमार था उसको नींद आ गई। 3 रात्रियाँ पूरी हुई। 3 रात्रि पूरी होते ही जो तोता था उसको वो कन्या बोलती है, सुबह सुबह सो उठा तूचे मारो धर्म को भी, बोल दी जो पापी दुष्टि से हमारी 3 रात पूरी होगी और जो मेरी मोचड़ी है वो मेरे घर भिजवा दे वरना बात अच्छी नहीं होगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसी क्षण उसी पल राधा दामोदर जी का उस पर इस तरह का प्रकोप होता है कि उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूट जाते हैं। कोढ़ फूट जाते हैं तो बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े नीम हकीम सब फैल हो जाते हैं उसके, लेकिन उसके कोढ़ का कोई इलाज नहीं होता। राजा दुखी हो जाते हैं। राजा दुखी होकर किसी पंडित के पास जाते हैं। पंडित के पास जाते हैं तो उन्हें वो सारा वृतांत सुनाते हैं। सारा वृतांत सुनाते हैं, इसको तो राधा दामोदर जी का दोष है, तो ये दोष कैसे दूर हो कि वो जो कन्या थी जिसने कार्तिक स्नान किया था, वो कन्या उसके नहाए, जब वो नहाए तो उस नाले में से पानी आता था। पहले इस तरह से आते थे, आज की तरह कोई सिवर टैंक तो होते नहीं थे। उस पानी के नीचे इसको नहलाए, उसके नहाए हुए पानी से इसको नहलाए, उस कन्या को धर्म की बहन बनाए और धर्म पुण्य करे, जब जाके इसके कोढ़ छूटे। जाकर राजा का कौर उसके पैरों में पड़ गया, उसको धर्म की बहन बनाई है और जो गांव की, शहर की, नगर की जो भी कंवारी कन्या है तो उनका विवाह किया है। जो विवाह हो गया था उनका मुकलावा किया है, कुआं बावड़ी तालाब बनाए हैं और जाके उसके पैर पड़ गया। तो हे राधा दामोदर जी महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर जी महाराज, हे पचबीगण महाराज, उस कन्या की लाज रखी। वैसे जो भी आपके पचबीगण का व्रत करता हो, कार्तिक स्नान करता हो, राधा दामोदर जी का नियम लेता हो, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना, उसके शील का मान मर्यादा की रक्षा करना। बोलो श्री राधा दामोदर जी महाराज की जय हो।